ओम नमो नारायण। आप सभी को नमस्कार। आज की इस जूम मीटिंग सेशन में हम शुभम तिरवैया आप सबका स्वागत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसमें हम एक बहुत ही बढ़िया तकनीक होगी, चिट टेक्निक। चिट टेक्निक आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक चिट बनेगी इसमें और उससे प्रयोग किया जाएगा। तो साथियों, जैसा कि हम सब भी न्यूज में भी देखते हैं, अखबार में पढ़ते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे अपन नारियल चढ़ाते हैं और अपना वो बोलते हैं मनोकामना की काश मेरी जॉब लग जाए या काश मेरी बिजनेस अच्छे से चलने लगे। जिसकी जो जरूरत होती है वो परमात्मा के सामने रखता है। इसी का जो वैज्ञानिक और भी ज्यादा स्पष्ट तरीका, शुद्ध तरीका है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इस टेक्निक को आप ऐड कर दें। अब वो कैसे करना है इस बारे में हम अब शुरू करते हैं चर्चा। आप सभी प्लीज पेन पेपर लेकर के बैठ जाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि हम समझ नहीं पाए इसमें और अच्छे से कैसे बना सकते हैं, इसका लाभ और कैसे लें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से रुद्र सर जी जो हैं वो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत ही डीप और बहुत ही लाभकारी तकनीकें आपसे डिस्कस कर रहे थे, शेयर कर रहे थे अपना अनुभव। और सच कहें तो ये जो क्लास का आज का टॉपिक है हमने 3 साल पहले रुद्र सर से ही सीखा था और उसका हमें बहुत अच्छा मतलब फल मिला, अच्छा उसका लाभ मिला। तो हम भी यही चाहेंगे कि हमारे जो आप भाई बहन हैं, मित्र हैं, आपको भी इसका पूरा लाभ मिले। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि 3 चिट टेक्निक में 3 चिट होंगे, 3 कागज को अपन फोल्ड करेंगे और उससे प्रयोग करेंगे। अभी तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि जब भी हमें स्वस्थ रहने के ऊपर जब कुछ देखना है तो हमें ये नहीं कहना है भगवान मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो जाए या यूनिवर्स प्लीज मेरे घुटनों का ट्रेन जो है उसको क्योर कीजिए, उसे हील कीजिए। हमें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सकारात्मक रूप में क्या कहना चाहिए कि मैं उतना स्वस्थ हूँ या इतनी स्वस्थ हूँ कि पहले मैं 4 कदम ठीक से नहीं चल पाती थी और अब तो मैं कोई बहुत बड़ा मंदिर है, मान के चलिए शारदा देवी का है, तिरुपति बालाजी का है, जहाँ बहुत हजारों सीढ़ियाँ हैं, तो एकदम दौड़ के चढ़ जाता हूँ, चढ़ जाती हूँ। उसको जब हम देखते हैं तो वो एक अंदर से ग्रेटिट्यूड, एक कृतज्ञता निकलती है कि ये ऊपर वाले, हम तो पहले अपने घर से 4 कदम दूर नहीं चल पाते थे और आज आप देखिए आपके घर आने के लिए हमने हजारों सीढ़ियाँ कर गए। इसी तरह से हम इस तकनीक में भी करेंगे, जहाँ पे हम ग्रीन कलर का पेन लेंगे क्योंकि हमें अपनी हीलिंग करनी है। घुटनों से ही शुरुआत करते, बहुत लोग को होता है ज्वाइंट पेन जिसे कहते हैं, साइटिका भी होता है कई लोगों को। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ग्रीन पेन लिखेंगे, व्हाइट कलर का पेपर हो, स्क्वायर शेप में हो, वर्गाकार हो, उसके चारों जो कोने हैं वो एक से लेंथ में हो। तो उसमें हमको लिखना है पॉजिटिव वे में कि मैं, जो भी आपका नाम है, या मैं अकेला भी लिख सकते कि मैं अब बहुत ज्यादा स्वस्थ हो गया हूँ या हो गई हूँ और अब मैं बहुत आराम से खुशी खुशी पैदल बहुत दूर तक जा सकती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ, वजन उठा करके चल सकती हूँ। तो इसको आपको क्या करना है, 3 चिटों में ऐसे ही लिख लेना है, सेम ऑब्जर्वेशन। हाँ, ध्यान रखना है एक बार में एक विषय आपको लिखनी है, क्योंकि एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, ये आप सभी जानते हैं। आपने मान के चलिए हेल्थ को लेकर लिखा कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं और आनंद में रहूं, तो आप उसको इस तरह से बना सकते हो। आपका प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंस का है, किसी को रिलेशनशिप का है, किसी को बिजनेस का है, किसी को हेल्थ का है, इसको आपने लिखे और उसको फोल्ड करके रखना है। 3 चिट में ऐसा लिख ली, उसको फोल्ड करके रखना है। और पहली चिट जो होगी उसको आपने एक मिट्टी का कोई दिया ले लीजिए या कोई ऐसा बर्तन, कटोरी वगैरह, उसमें आपको कपड़े से जला देना है उस पर्ची को, उस चिट को। और उसकी जो राख बचेगी उसको, यदि आप टेरिस में कर रहे हैं, वैसे तो खुले में ही करना है, ऊपर टेरिस वगैरह में, बालकनी वगैरह में, और फूक मार के उस जो धातु की राख बची है, बर्तन बची है, उसको उड़ा दिए।
और उस कटोरे को अच्छे से या बर्तन को अच्छे से धो के रख दिए। दूसरा जो चिट होगा उसको आपको सुबह जो है किसी पानी में जो है उसकी राख को उसको जला के उसकी राख को पानी में बहाना। तो ये दो एलिमेंट हो गए। और पहले आपने एयर एलिमेंट का आपने संतुलन किया क्योंकि आपने हवा में उड़ा दिया उसको। फिर वाटर एलिमेंट का आपने उसको बैलेंस किया, जल में प्रवाहित कर दिए। अब बहुत लोग का क्वेश्चन आता है कि सर जो तीसरी टेक्निक सॉरी तीसरी चिट बची है, एक चिट बची है, उसका क्या करना है। तो उसका हमने पहले प्रयोग नहीं किया था। अब ध्यान में आ रहा कि एक स्टूडेंट ने ये किया था, लिटरेचर की स्टूडेंट थी वो। उसको अपना जो जगह पे वो ध्यान करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, तो वहां फोटो के पास या मूर्ति के पास उन्होंने अच्छे से उसको रख दिया था एक कपड़े में, लाल रंग के कपड़े में, बढ़िया से उसको कोई ना देख पाए। तो जैसे ही उन्होंने लगभग 1 महीना तक किया था, आपको तो साथ भी नहीं करना है, उनका कोई बड़ा केस था उस समय, वो सॉल्व नहीं हो रहा था। तो जैसे ही 7 दिन हो जाए और आपको लगे कि आपकी वित्त फुल हो गई है, आप स्वस्थ हो गए हैं, अच्छा हो गया है, तब आपको उस वाली चिट को भी ऐसे ही बिना जलाए पानी में प्रवाहित कर देना है। कोशिश कीजिएगा कि किसी नदी में या किसी तालाब में करें। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो आप एक बाल्टी पानी लीजिए, उसमें उसको तब तक डाले रहिए जब तक वो अच्छे से मतलब गल ना जाए, और फिर आप उसको बाहर कहीं भी पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। इस दौरान आपको उस लाइफ को जीना भी है मन ही मन। जैसे हमने बताया ना कि आप बहुत ज्यादा स्वस्थ हो गए हैं, तो नेगेटिव चीजों को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देना है और आराम से बैठ जाना है और सोचना है कि मैं हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, मेरे पास अच्छा जॉब है, अच्छा पैसा है, सब कुछ मुझे अच्छा हो रहा है, ईश्वर की कृपा है, फैमिली में सबसे अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, सब है। कुछ ग्रेटिट्यूड के साथ आप मुस्कुराइए और बस इतना ही काफी है। 7 दिन में आपका लगभग 80% समस्या यही सॉल्व हो जाएगी। आपको बस इतना ही करना है। हाँ, यदि आपको और इसके रिजल्ट चाहिए तो आप चाहे तो 21 डेज भी कर सकते हैं, 30 डेज भी कर सकते हैं। इतने में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाता है अगर तीनों चिट का अच्छे से प्रयोग किया जाए तो। अब बहुत लोगों का होता है कि इसको अपन वेल्थ में, फाइनेंस में, पैसों के मामले में इसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो सर से हमारी आज ही चर्चा हो रही थी दिन में। उन्होंने बताया कि हमारे जो चक्र होते हैं, 7 चक्र, इनके बहुत सारे ऐसे आयाम हैं, ऐसे डायमेंशन हैं जिनको बहुत लोग नहीं जानते। आप उदाहरण के लिए लीजिए फाइनेंस के लिए। हम सभी जानते हैं कि ग्रीन कलर जो होता है वो यूज में होता है। जैसे एंजल्स थेरेपी में जब हम फाइनेंस के लिए कुछ करते हैं प्रेयर, तो ग्रीन कलर की कैंडल जला के करते हैं। ग्रीन कलर जो है वेल्थ से संबंधित है, पैसों से संबंधित है, खुशियों से संबंधित है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास कोई आसपास कोई खेत हो या बगीचा हो जिसमें हरियाली हो, हरी घास हो या हरी कोई फसल लगी हो, या कोई गमला हो आपका जो हरे कलर का पौधा हो, उसमें आप उसको पहले देखिए और फिर आंख बंद करके उसको विजुअलाइज कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, हार्ट चक्र आपका और भी बेहतर हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। और क्योंकि वो मीडियम है, उसके नीचे 3 चक्र हैं, उसके ऊपर 3 चक्र हैं, तो ये सबको संतुलित भी करता है। तो कह सकते हैं हमारा जो पावर हाउस है वो होगा हार्ट चक्र। वहां पे आप ध्यान कर सकते हैं। जो लोग हीलिंग जानते हैं, चाहे वो प्राणिक हीलिंग हो, रेकी हीलिंग हो, हम तो रेकी हीलिंग को ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। आप उससे अपने सिंबल अपने हार्ट चक्र में ड्रॉ कर सकते हैं, अनाहत चक्र जिसे बोलते हैं। जो सीधे है, सीधे की है, रोन मैन है, जो लोग मास्टर से कर लिए हैं उनके लिए डाइक्रोमियो है। तो इस तरह से आप अपने हार्ट चक्र को हील करके, तो ये चिट वाली टेक्निक करके बहुत अच्छे से आपका लगभग सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, और जो भी आपको चाहिए तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से कि अगर वो किसी को तक ना पहुंचाता हो, सबके हित में हो, ये सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो इस दौरान। तो चलिए, थैंक यू सो मच। हमने जैसे कहा था कि क्वेश्चन अगर आपको पूछने तो आप लिख लीजिए। आप में से जिन जिन भाई बहनों ने क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।
नमस्कार आप सभी को। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं इस चीट टेक्निक से जुड़ी हुई तो कृपया आप पूछें। धन्यवाद। अगर बोल नहीं सकते तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओके, नो क्वेश्चंस। चलिए कोई बात नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक्चुअली में आप लोगों से एक और प्रार्थना है आज हमारी कि अभी नवरात्रि की साधना चल रही है और थोड़ा कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं समय का। तो इसके वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, हाँ आशा मैम, डायमंड डायरी वाली हमने 3 साल पहले ही, सॉरी 3 साल पहले, हाँ 1-2 साल पहले हमने क्लासेस ली थी जूम की रिकॉर्डिंग। वो है, वो हम ग्रुप में शेयर किए हैं। आप हमसे पर्सनल मैसेज करके आप मंगा लीजिएगा वो वीडियो। पहले आप वो देखें। लगभग में हमने उसमें चर्चा की है। उस वीडियो को देखने के बाद की जो बातें हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि अभी डायमंड डायरी की टेक्निक ही अगले बार जब भी क्लास लेंगे तब चर्चा की जाएगी। लेकिन तब तक के लिए कल से, यानी कि कल 13 है ना, 13 फरवरी से 14 फरवरी और 15 फरवरी, 16, 17, 18, यानी कि ये 6 डे क्लासेस नहीं होंगे। कारण है कि आप सभी लोगों को पता है कि 10 से 18 गुप्त नवरात्रि का पावन समय चल रहा है। तो थोड़ा सा एक सप्ताह के लिए यहाँ पर ब्रेक लिया जा रहा है। तो आप लोग बने रहें, कुछ विशेष अपडेट वगैरह होगा। अगर किसी दिन सडनली अगर क्लास लेने का अगर माहौल बन गया तो हम इंस्टेंट अनाउंसमेंट कर देंगे। लेकिन उसके बाद 18 से कंटिन्यू ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो हम लोगों का जो सीरीज चल रहा है, इन सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन डेली बेसिस पर आप लोगों को कुछ ना कुछ नया मैटर, कुछ ना कुछ नया कंटेंट, कुछ ना कुछ नया नॉलेजेबल चीज के वीडियोस हो, या फिर कोई पोस्ट हो, या फिर कोई लिखा हुआ हो, ठीक है, तो वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हाँ आशा मैम, अगर आप गुप्त नवरात्रि और ऐसी गुप्त विद्याओं के बारे में आप अगर जानने की इच्छुक हैं, तो चूंकि यहाँ पर हम लाइव बात नहीं कर सकते, चूंकि ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर चली जाती है, तो आप हमसे पर्सनली कॉल पर बात कर लीजिएगा। आपके इच्छा अनुसार आप जो जानना चाहती हैं, जो पूछना चाहती है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको आपके अनुसार जवाब मिल सके, है ना। बाकी बात रही डायमंड डायरी टेक्निक, तो वीडियोस का नाम है कैसे अपने दैनंदिनी, हिंदी में डायरी को दैनंदिनी कहा जाता है, ठीक है ना। डायरी को हिंदी में दैनंदिनी कहा जाता है। तो वो जो वीडियो का नेम है, कैसे अपनी दैनंदिनी से करे अपने जीवन का पुनरुत्थान, कैसे अपने भाग्य को करे परिवर्तन। एक्चुअली में वो सेशन हम तब लिए थे जब हम फाइंड योर यूनिकनेस, है ना, फाइंड योर यूनिकनेस, क्रिएट योर ऑन डेस्टिनी, इसका सीरीज जब हम 2-3 साल पहले लिए थे, शायद 2 साल है या 3 साल है, आई डोंट नो, देखना पड़ेगा। लेकिन वो पुरानी वीडियो है। तो वो हम आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले ग्रुप में शेयर कर देंगे। अगर आप हैं तो वहां आपको प्राप्त हो जाएगा, और अगर नहीं है तो आप हमें पर्सनल वॉल पर मैसेज कर दीजिएगा। क्योंकि मेरा नंबर तो आप सभी लोगों को पता होगा। जो हमारा नया नंबर है वो नंबर हम चैट बॉक्स में लिख देते हैं, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। 951797 73153, ठीक है। तो ये हमारा न्यू नंबर है। चूंकि 810 वाला जो नंबर है वो नंबर को हम हटा रहे हैं, बहुत जल्द वो नंबर क्लोज हो जाएगा। इसी नंबर से मैसेज वगैरह जा रहे हैं, तो ये नंबर आप लोग सेव कर लीजिए। इस नंबर पर आप हमसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वाया कॉल, वाया व्हाट्सएप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए मिलते हैं अगले शिविर में, अगले सेशन में। फिर भी हम लोगों की बातचीत चलती रहेंगी, है ना। जुड़े रहें आप सभी लोग लगातार। तब तक दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक हंसते रहिए,
मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय ओम।